Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Arshi Khan and I am a mom of two. So आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा सेकंड टाइम मदरहुड में. यस. सो अगर आप मॉम टू भी है या फिर मॉम है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी सेकंड टाइम एक्सपीरियंस इन मदरहुड में कैसे बहुत स्मूथ और रिलैक्स्ड हुआ. तो चलते हैं फर्स्ट टाइम मॉम एक्सपीरियंस की तरफ. सब कुछ नया था. मतलब हमारे घर में तो बताते भी नहीं है कि आपको क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, कैसी आपकी जर्नी होने वाली है. लाइक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे घर में जो था वो मेरा ही बेबी फर्स्ट ग्रैंड बेबी होने वाला था. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था बच्चों का. और मैं यहाँ यूएस में रह रही थी और वो कोविड टाइम था. 2020 मार्च में मैंने कंसीव किया था और मेरी ड्यू डेट थी दिसंबर 2020. तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है. और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वीडियो मैं अलग बताऊंगी. तो मेरी जर्नी जो थी प्रेगनेंसी की वो बहुत टफ थी. एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट हुआ. डिलीवरी के बाद और भी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई. तो उसके बाद तो मुझे लग गया था कि वन एंड डन, मेरा एक बेबी हो गया और शायद अब मैं दूसरे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती. बट मुझे दो बच्चे तो चाहिए चाहिए. तो फर्स्ट टाइम में मैं सोची थी कि ओके प्रेगनेंसी निकल जाती है, प्रेगनेंसी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं फिर से अपनी लाइफ इंजॉय कर पाऊंगी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, हम और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. तो मैंने इस टाइम पे बहुत अच्छे से मैंने अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया. मैं हर जगह जाने के लिए तैयार रहती थी, तो मेरी एनर्जी कम रहती थी, बट आई वॉज मोर हैप्पियर एंड रिलैक्स्ड. फिर आता है आपके डिलीवरी टाइम. तो फर्स्ट टाइम फियर ऑफ अननोन, जो कि पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है. लेकिन इस बार मुझे पता था कि 24 आवर की बात होती है. एंड एपिड्यूरल लिया था. मेरी जर्नी जो थी बहुत स्मूथ थी. मैंने अपनी लेबर एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं. तो मेरी जो सेकंड टाइम डिलीवरी थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही अच्छा हुआ सब कुछ. एंड आफ्टर डिलीवरी भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डिलीवरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेस नहीं कर रही थी. हो रही थी मेरे साथ चीज़ें, लेकिन मुझे पता था कि इसका सल्यूशन क्या है और क्या करना है. फर्स्ट टाइम में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि जो मैं अभी रातों को 8-8 घंटे 9-9 घंटे सो रही हूँ और दिन में भी सो जा रही हूँ, वो नींद मिलेगी नहीं आपको. एवरी 2 आवर आपको अपने बेबी को फीड करना है. तो सेकेंड टाइम में मुझे आइडिया था एंड मुझे ये भी पता था कि ये जो टाइम होता है न्यूबॉर्न फेज़ वाला, रातों को जगना या बच्चों में बिजी हो जाना, बिल्कुल भी ये बहुत ही थोड़े टाइम का होता है. अनाया के टाइम पे तो अनाया पूरी रात सोती थी, लाइक 11 से 5 ऑलमोस्ट 6 आवर तक सोती थी. लेकिन ईजान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो हर 2 घंटे में उठ जाता था. मुझे ये भी पता है कि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, तो मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ही थोड़े टाइम का है. कि मैंने न्यू बॉर्न फेस को भी इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था. तीसरी चीज़ आती है माइलस्टोन, जो कि पहले टाइम में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि अब तक हमारा बेबी 4 मंथ्स का हो गया है, 5 मंथ्स का हो गया है, तो उसे बैठने लग जाना चाहिए. 6 मंथ का हो गया है तो उसे क्रॉल करने लग जाना चाहिए. क्योंकि हम इतनी सारी एडवाइसेस सुनते हैं कि इनका बेटा या इनका बेबी तक तो ये करने लग गया था, ऐसे करने लग गया था, बैठने लग गया था, चलने लग गया था. और जब हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे. स्ट्रेस की बात करूँ तो ये जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, इसमें अगर आप पहले से सोच कर भी रखोगे कि नहीं आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आपको स्ट्रेस आता ही आता है. क्योंकि वो आपके हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं, आपकी बॉडी वीक होती है. तो आपको मतलब कोई कुछ कह भी नहीं रहा है तो भी आना आ जाएगा. अगर आप साथ कोई आपके बच्चे को कोई किसी से कंपेयर करना है, तब तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, रोना आता है और लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या हमारे बेबी में, वो तो अभी तक बैठ नहीं रहा है. तो मेरे साथ भी हुआ था. फर्स्ट टाइम में अनाया 8 मंथ्स की हो गई थी, तब उसने खुद से बैठना स्टार्ट किया था. क्योंकि उसका हेड जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो उसकी नेक स्टेबल नहीं हो रही थी. तो जब तक उसकी नेक स्टेबल हुई, तब तक करते करते जब उसने विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट किया तो वो 8 मंथ्स की हो गई थी. एंड इस टॉपिक पे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि क्यों नहीं बैठ रही है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो उसको, बिठाओ ऐसे.
ईज़ान के केस में मैंने बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे अपने टाइम पे हर माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हैं। और अनाया ने कर लिया। अनाया 8 मंथ्स 9 मंथ्स में अच्छे से बैठना स्टार्ट हुई थी एंड फिर क्रॉल करने लगी थी एंड 13 मंथ्स में वो चलने भी लगी थी। फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस में हमारे कोई भी ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जिनके बच्चे हों, तो हमें दूसरों के बच्चों का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 साल तक उन्होंने बोला ही नहीं, बात करना स्टार्ट नहीं किया। एंड 11 मंथ्स में बहुत जल्दी अनाया बोलने लग गई थी। एंड मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि 3 साल तक जिन्होंने बात ही नहीं करी, एंड वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल है। हर बच्चा अपने पेस पे सारी चीज़ें, सारे माइलस्टोन कंप्लीट कर लेता है। तो सेकंड टाइम में मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा मंथ हो गया और मेरा बच्चा अब तक क्या कर रहा है। सब कुछ हो जाता है। I am almost 9 months postpartum and still I'm not getting 5 hours of sleep, like in stretch 5 hours of sleep मुझे नहीं मिल रही। Still I am not stressing it over, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरा बेबी सोने लगेगा एंड वो दिन शायद आखिरी दिन होगा या आखिरी रात होगी, मुझे नहीं पता है। और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि अनाया, अब जब मैं अनाया की छोटे की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो वाला फेज़ फिर से आ जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मदरहुड में थी तो मुझे लग रहा था कि जल्दी से ये फेज़ पास हो, जल्दी से ये फेज़ पास हो, बच्चा इंडिपेंडेंट बने और हमें भी थोड़े आराम मिले। लेकिन इस बार बिल्कुल भी मैं ऑपोजिट सोच रही हूँ। मुझे लग रहा है कि टाइम और धीरे धीरे जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी, ये 1 ईयर बहुत जल्दी निकल जाएगा। और फिर उसके बाद बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं, भागने लगते हैं, एंड 2 साल के बाद वो जो चबीनेस होती है और वो जो एक इनोसेंस होती है बच्चे में, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपका बच्चा वैसा नहीं आपको लगता है जैसे वो 1 ईयर तक या 2 ईयर तक लगता है। तो बिल्कुल भी जो मॉम टू बी है, न्यू मॉम है या फिर मॉम टू बी है, आप भी बहुत सारे वीडियोस देखती होंगी या सबकी एडवाइस सुनती होंगी, आपको बहुत सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता होगा। तो डेफिनेटली ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंजॉय दिस प्रोसेस। इंजॉय करिए, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के ये 2 साल होते हैं ना मदरहुड में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपका घर गंदा है और आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप ये सोशल इवेंट्स मिस कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम अपने बच्चे और अब बस अपने घर में ध्यान दूँ, मुझे अपना बच्चा देखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बात बताऊँ तो मुझे अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड मिली थी मेरी सोसाइटी में। उसका फर्स्ट बेबी था जो कि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का था, एंड उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी क्योंकि उसका बेबी शायद बहुत ज़्यादा बार उठता है, शायद 6-7 टाइम्स। एंड माशाल्लाह उसके बेबी का वेट भी बहुत अच्छा है, तो उसको कैरी कर करके उसके बैक में पेन होना स्टार्ट कर हो गया है। उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है एंड शी वाज लाइक आई एम डन, दो आई वांट अनदर बेबी बट इट फील्स लाइक आई एम डन। तो मैंने उसको यही बोला कि सेम मेरा एक्सपीरियंस है एंड मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा हो गया है, मैं अब दोबारा मैं ये जर्नी मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन एक बार जब आपका बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो आपके अंदर वो फिर से एनर्जी वापस आ जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं, आप ये जर्नी में दोबारा आप जा सकते हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपको फील होता है कि नहीं, मैं इतना मेंटल ओवरलोड या फिजिकल मेरी रिकवरी नहीं हुई है, मैं सोच भी नहीं सकती दूसरे के बारे में। लेकिन बिलीव मी, आप कर सकते हैं और आप बिल्कुल कर लेंगे। ये थे मेरा सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी और बारे में आपको जानना है, मेरी जर्नी के बारे में, आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।